नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। काला चश्मा किसी को भी पहना सकते हो आप, अगर आप में काबिलियत है। बेईमानी ठूस ठूस के भरी पड़ी है, मक्कार किस्म के हो और आप बेशरम हो। आपकी बेइज्जती कोई कितनी कर लो, कोई भरी पंचायत में आपका लात मार लो, कोई कितनी गाली दे लो, आपकी माँ भाड़े कर ले, लेकिन आपकी त्वचा पर कोई फर्क नहीं होता। गेंडे जैसी मोटी त्वचा हो आपकी, उसमें मर मर का ताबूक, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी के भी आख्या पर चश्मा चढ़ा सको। अब चश्मा चढ़ाने का सिस्टम शुरू हो चुका है, मौसम आ चुका है, क्योंकि इलेक्शन है दोस्तों। दो इलेक्शन, राष्ट्रीय भी और केंद्रीय भी। तो समझिए, दो इलेक्शन हैं, दो त्यौहार आ रहे हैं, तो मक्कार बनाने की, बेवकूफ बनाने का जो मौसम है वो बड़ा जोरों शोरों पे है। तो अब चश्मा कैसे कैसे चढ़ चुका है। पहले आते हैं हम कांग्रेस पार्टी पे। ओचंदी बॉर्डर का जो धरना है किसानों के नाम पे, कांग्रेस पार्टी दोबारा दिल्ली में फिर आगमन करना चाहती है और देश में भी, क्योंकि जहां जहां एसटी लाइन गई है, जिस जिस राज्य में, जिस जिस गांव में, तो ये मुद्दा उठा के कांग्रेस ने एक मास्टर प्लान खेला है। बहुत बढ़िया मास्टर प्लान बनाया है अपनी वापसी का। शायद राहुल गांधी अब की बार प्रधानमंत्री पक्का बनाएंगे ओचंदी बॉर्डर के धरने से। शुरू से बात चल रही थी कि भाई ये धरना एक प्री प्लान धरना है, कुछ मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे, लेकिन अब आखिर में इन तस्वीरों से कांग्रेस ने जाहिर कर दिया है कि हम ही हैं इसके पीछे, हम ही इसके कर्णधार, हम ही इसको कैश करने वाले हैं, हम ही इसका क्रेडिट लेंगे। तो खुल के आ चुके हैं अब तो मैदान में। अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी ओचंदी बॉर्डर धरने पे क्या करेगी, अब उसकी बारी है, क्योंकि धर्म का गेम तो बीजेपी खेल रही है, वो भी इलेक्शन के लिए। किसानों को आड़ बनाया कांग्रेस ने और धर्म को बनाया बीजेपी ने। अब पब्लिक क्या कर रही है, जिस पब्लिक के लिए ये दोनों पार्टियां बेताब हो रही है कुछ ना कुछ करने के लिए, ये पब्लिक लगातार बेवकूफ बन रही है और लगातार बेवकूफ ही बनेगी, क्योंकि इसका काम है। ये कभी से बेचारी बेवकूफ ही बनती आई है। किसानों के नाम पे ओचंदी बॉर्डर धरने को एक किसान आंदोलन की तरह भरपूर रूप दिया जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन असलियत में किया कुछ नहीं जा रहा। किसान की भलाई हो सके ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। वहां पे सिर्फ हल्ला मचाओ, इलेक्शन के लिए वोट जमा करो, क्योंकि जितनी भीड़ इकट्ठी होगी, जितना हल्ला मचेगा, जितना अखबारों में, मीडिया में ये मुद्दा उछलेगा, कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज उतनी बढ़ेगी। लेकिन आपने अगर कुछ कागजी कार्रवाई कर दी और इस मामले को कोर्ट तक लेके गए और आपने इस पर लीगल एक्शन ले लिया, जो कि बहुत आसान है, तो ये सारी चीज रुक जाएंगी, फिर कांग्रेस की राजनीति खत्म। लेकिन वो लीगल एक्शन लेंगे नहीं, शुरू से बात ही यही है। अब किसान इसमें अपनी भलाई तलाश रहा है। अब बात है किसान की। किसान का सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता रहता है, यूज एंड थ्रो। यूज किसान हो रहा है अभी, थ्रो लगेगी उसको लगभग 6-8 महीने के बाद, जब दोनों इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब उसको थ्रो लगेगी बड़ी बढ़िया तरीके से। क्योंकि हर एक आंदोलन के बाद यही होता है किसान के साथ, हर एक इलेक्शन के बाद यही होता है किसान के साथ। किसान ठगा सा महसूस करेगा अपने आप पे को कि यार ये क्या हुआ। तो फिलहाल की सच्चाई है ये। अब इसमें ए और बी, कसूर किसी का नहीं है, ये मत समझिए कि किसी पार्टी का कसूर है, क्योंकि वो अपनी बेईमानी भरपूर ईमानदार तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आम नागरिक, हमारे जैसे और आप जैसे जागरूक क्यों नहीं है। जब बीजेपी पार्टी धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रही है तो हम कुछ नहीं कहते, जब कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पे बेवकूफ बना रही है तो हम कुछ नहीं कहते। लेकिन बहुत से बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए क्या क्या किया। कांग्रेस उन किसानों को बचाने की बात कर रही है, अगर ओचंदी बॉर्डर धरने को लेंगे तो, जिस किसानी का दर्जा कांग्रेस ने ही खत्म किया था दिल्ली में से किसानी को खत्म करने में। आज जो दिल्ली की नहरों में पानी नहीं आ रहा, गंद बह रहा है, जो गंदे नाले की पैदाइश खेतों में होती है वो हम खाने को मजबूर हैं। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली का पानी खत्म करवाया। फिर दूसरा पड़ाव क्या लिया कांग्रेस ने, जे कॉलोनी सलम जो दिल्ली में घुसेड़ी गई, इनको मान्यता दी गई, ये कांग्रेस के किए हुए काम है। तो कांग्रेस को दिल्ली के फायदे की अब क्या पड़ी है,
अब दिल्ली के किसानों पे या दिल्ली के मूल ग्रामीणों पे इतना प्यार कांग्रेस को कैसे आ गया? सोचने वाली बात है, सोचिए, क्योंकि सोचने में कोई पैसे नहीं लगते। सोचिए, फिर उस पर अमल कीजिए और वोटिंग के हिसाब किताब से फिर उसी को वोट दीजिए। आपकी आंखों पे जो काला चश्मा चढ़ा हुआ है उसको आपको शायद अब उतारना पड़ेगा। अब नहीं उतारोगे तो आपकी पुश्तें उसी चश्मा को लेकर पैदा होगी। पार्टियों के काम है, वो कर रहे हैं अपना बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से। ये कोई समाज सेवा नहीं है, प्री प्लान तरीके से पार्टियां चल रही हैं अपने इलेक्शन की तरफ, अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़े कसूरवार वो हैं जो अपने भाईचारे को, अपने गांव को, अपने लोकल सोसाइटी को भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते, उनका मिसयूज करने से गुरेज नहीं करते, अपना ईमान बेचने से भी गुरेज नहीं करते। शायद उनको किसी पार्टी में एमएलए, पार्षद या किसी भी तरह का कोई पद मिल जाए या थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए, तो ऐसे ही कुछ चेहरे यहाँ से भी निकलेंगे। देखते हैं, क्योंकि हर एक आंदोलन कुछ ना कुछ नेता जरूर बनाता है। किसान आंदोलन के बाद भी बने थे, इसके बाद भी बनेंगे। लेकिन इन आंदोलनों की सच्चाई क्या है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। हमारी समझ में आ चुकी है ये बात, अगर आपकी समझ में भी आएगी तो आंदोलन के नाम पे जो राजनीति चल रही है, किसान के नाम पे जो राजनीति चल रही है, या आपके नाम पे जो राजनीति चल रही है, वो आपकी समझ में जिस दिन आ गई और आप उसके खिलाफ बोलने को तैयार हो गए, तो ये पार्टियां दुम दबाके भागेंगी और इनके चेले चपट्टे भी दुम दबाके भागेंगे। बहुत से हैं। दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, अभी मैं सेहत पे काम कर रहा हूँ, चर्बी थोड़ी कम हुई है। शायद आपने डोले शोले मेरे दिख लिए होंगे। तो एक महानुभाव है जिसके लिए मैंने डोले शोले बना रखे हैं। वैसे जाट के इतने डोले होते हैं कि वो महानुभाव मेरे को जहाँ मिलेंगे हम उसको 2-3 झापड़ बढ़िया रसीद करेंगे, एक आधा गुस्सा भी मार देंगे, और वो चीज़ हम वीडियो पे जरूर चलाएंगे। इसलिए हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और वो माशे पिटने के लिए जरूर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बड़ी बेसब्री से उस बंदे को ढूंढ रहे हैं। देखते हैं पत्रकारिता कहाँ तक बिकती है और कहाँ तक जाती है, क्योंकि पत्रकारिता बेचने के लिए सब कुछ तैयार खड़ा है, सिर्फ उसको उसके रेट मिलने चाहिए। तो पोचंदी बॉर्डर धरने में भी हमने देखा कि कुछ पत्रकारों ने अपने ईमान सार के बेच दिए। पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है, हम भी यूट्यूबर है। कुछ यूट्यूबरों ने बिकने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि भाई महंगाई ज़्यादा हो रही है, बाल बच्चों का पेट भी भरना है, तो जमीर नाम का करेंगे क्या। तो ये चीज़ बिकने के लिए तैयार खड़ी हैं, आप खरीदिए। कुछ बिक भी चुकी हैं, कुछ दोबारा भी बिकने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसे हैं उनको कितने बार ही आप खरीद सकते हो, उनका कोई ज़मीर, कोई ईमान नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं जो आपको शायद देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। नज़र बना के रखिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और जो काला चश्मा आपकी नज़रों पे बार बार इलेक्शन से पहले चढ़ा दिया जाता है, उतारिए, धर्म के नाम पे या किसान के नाम पे। नमस्कार दोस्तों।